Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral, and today I am going to tell you some tips regarding board exams that are approaching in the month of February, mid-February and March. सो बोर्ड एग्ज़ाम्स ये सुन के बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बच्चों के दिल में एक डर होता है, पेरेंट्स के दिल में भी डर होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को एक ऐसा सोचा जाता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। इफ़ फॉर सम रीज़न अगर कोई इंसान बोर्ड एग्ज़ाम्स में रह जाता है तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि लाइफ का ये एंड है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। इसके बाद बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। बट राइट नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे टिप्स जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मेरा सबसे पहला टिप आप लोगों के लिए ये है कि प्लीज़ डू मेडिटेशन। वाई मेडिटेशन? बिकॉज एक बोर्ड एग्ज़ाम्स में ना घर में एक माहौल बना होता है कि मतलब एक स्ट्रेस वाला माहौल बना होता है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि वो आपको वो माहौल को बर्स्ट अप करें, ठीक है। आपको एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिले जिससे आप आराम से पढ़ पाएँ, ठीक है। दूसरा मेरा ये टिप आप लोगों के लिए होगा कि आप अब उस चीज़ पे फोकस करें जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि आप सारे सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको ऑलरेडी आती हैं। कई बच्चे होते हैं कि जो बच्चों का वीकर एरिया होता है बच्चे उसी पे फोकस करते हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू फोकस ऑन योर वीकर सेक्शन, इट इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्गर सेक्शन। क्योंकि अगर आप वीकर सेक्शन से तो आपको वैसे भी पता है कि नंबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो स्ट्रॉन्गर सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपकी जो पॉसिबिलिटी है मार्क्स गेन करने की, मतलब स्ट्रॉन्गर सेक्शन से आपका एक भी नंबर ना कटे। देखिए वीकर में तो हमें कुछ आइडिया नहीं हो सकता ना कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को राइट अप करें या कैसे हम मार्क्स गेन करें, तो ये हमें नहीं पता चलता। बट लेकिन स्ट्रॉन्गर से हम काफ़ी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तीसरा मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप लिख कर पढ़िए। देखिए बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि कहीं बच्चों को नॉलेज बहुत होती है, सारा सिलेबस आता होता है, सारा क्वेश्चन पेपर आता होता है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, उनकी राइटिंग बोर्ड एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है उनको समझ में ही नहीं आती है। तो प्लीज़ फोकस ऑन राइटिंग, ठीक है। और कई बच्चों को आता बहुत कुछ होता है बट लेकिन पेपर देख के वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ लिख कर नहीं देखी होती। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब भी आप कोई चीज़ लिख कर देखेंगे तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाती है, मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता लिखते टाइम, मतलब आगे आगे वो आपके दिमाग में वर्ड्स चलते रहते हैं और आप वो लिखते रहते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। मेमोराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो और एक मेरा फोर्थ टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि जब आपके सामने पेपर आए तो प्लीज़ आपने पैनिक नहीं होना। मैंने कितने ऐसे बच्चों को देखा है जिनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, जो बार बार एग्जामिनर हॉल में पानी मांग रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आपको पैनिक नहीं होना। आपको 15 मिनट्स मिलेंगे रीडिंग करने के लिए। उन 15 मिनट्स में आपने पेपर को एनालाइज करना है। उस पेपर में आप क्या एनालाइज करेंगे? आपको कौन से सेक्शंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। पहले तो आपको वो अटेम्प्ट करने हैं कि जो से आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। फिर सेकेंड, आपने उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो कि आपको थोड़े थोड़े आते हैं, ठीक है। उसमें आप अपना जो आपने उस रिलेटेड कंसेप्ट जो भी पढ़ा होगा प्लीज़ लिख कर आइए। ये नहीं है अगर आप लिख कर नहीं आएंगे, आपके दिमाग में चीज़ें होंगी तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। आप कई बार बच्चों को नॉलेज बहुत होती है बट वो लिख के नहीं आते, तो एग्जामिनर उसका एग्जामिनर को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो आप पेपर में जो आप शीट में एक्चुअल में लिख कर आएंगे वो ही एग्जामिनर के लिए मेन माना जाएगा कि यस इस बच्चे को इतनी नॉलेज है, तो वो कई बार मार्क्स दे देता है, ठीक है। एंड माय फिफ्थ टिप इज़ कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको फर्स्ट टिप पे बोला कि डू मेडिटेशन, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं कि वो टीवी देखने लग जाते हैं। देखिए आपकी पढ़ाई आपकी हुई,
आपको टीवी नहीं देखना है। टीवी से क्या होगा, आइज़ पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। आपको गेम्स नहीं वीडियो गेम्स नहीं देखनी, आपको यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी। आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको आइज़ क्लोज करके बैठना है, कोई म्यूज़िक भी नहीं सुनना है, अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। जब आप अपने दिमाग को रिलैक्स करोगे देन यू विल एनालाइज कि मैं क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। ठीक है, ये हो सकता है। नाउ माई 6th टिप इज एनालाइज और ऑब्जर्व द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न से मेरा मतलब है, देखिए कई बच्चे होते हैं, पेपर जो बोर्ड का पेपर आता है ना आपका, ये मेरे एक बहुत सीनियर टीचर ने मुझे एक एडवाइस दी थी, जो आप हमारा बोर्ड का पेपर होता है वो एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से भी बनाया जाता है, वो एक मीडियोकर स्टूडेंट के हिसाब से भी बनाया जाता है, और वो एक हायर लेवल इंटेलिजेंट स्टूडेंट के हिसाब से भी बनाया जाता है। ये नहीं होता कि ओनली सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चा ही उसको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो कई बच्चे होते हैं जो सैम्पल पेपर्स मार्केट में इतने सारे आ गए, इतने सारे पब्लिशर्स के सैम्पल पेपर्स, वो सारे सॉल्व करने बैठ जाते हैं। नहीं, यू हैव टू स्टिक टू योर सिलेबस, जो एक्चुअल आपका सिलेबस है उससे आपको स्टिक रहना है। कई बच्चे होते हैं दूसरों को मतलब टेंशन क्रिएट कर देते हैं, अरे तुमने वो सैम्पल पेपर नहीं किया, वहाँ से पेपर आना था, अरे तुमने नहीं, आपको अपना जो सीबीएसई का सिलेबस है आपको वो कंप्लीट करना है। सेकंड, 1-2 सैम्पल पेपर कर सकते हो, बट लेकिन बोर्ड का पेपर इतना टफ नहीं आता है जितना हाइप क्रिएट हो जाती है कि अरे बोर्ड का पेपर इतना टफ आता है। बोर्ड का पेपर कभी टफ नहीं आता। बोर्ड का पेपर उस हिसाब, एवरेज बच्चा भी ताकि क्लियर कर ले, एक मीडियोकर बच्चा भी क्लियर कर ले, और इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो तो डेफिनेटली क्लियर कर ही लेगा। नाउ मेरी जो बात थी वो था ऑब्जर्व द पैटर्न। अगर आप पिछले 5 ईयर्स के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ सैम्पल पेपर एंड बिटवीन लास्ट 5 क्वेश्चन ईयर्स पेपर्स। आप 2019, 2020, 2021, 2022 एंड 2023 इन पांचों के आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए। व्हाट यू विल ऑब्जर्व वन पैटर्न। ठीक है, आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि इस तरह के सवाल वो बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है। देखिए एग्जामिनर वही रहते हैं, चेकर वही रहते हैं, ठीक है, मेंटालिटी वही रहती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, कि वो आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकता है। देखिए जो 5 साल में पूछा होगा आपके साथ 6th ईयर में भी वही होगा, वही सवाल वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, और आपके उनको आंसर आते होंगे। नाउ अब मेरा 7th टिप ये है कि आप क्वेश्चन पेपर्स में जो, जैसे इस क्वेश्चन को इतने मार्क्स अलॉट हुए हैं, इस क्वेश्चन को इतने मार्क्स अलॉट हुए हैं, तो आप पुराने पेपर से ये ऑब्जर्व करिए और उन चीज़ों पे ध्यान फोकस दीजिए कि क्या वो आपके स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ हैं या नहीं हैं। अगर आप लोगों के पास, आपको लगता है कि वक्त है, मेरा सारा सिलेबस हो रखा है, तो और आपको लगता है कि यस मेरा स्ट्रेंथ वाले एरिया से मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं, देन इट्स वेरी ओके। बट कईयों को लगता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोर चीज़ नहीं पढ़ पाते, हम बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो बच्चों के नंबर नहीं आ पाते। इसलिए आपको पहले एनालाइज करना है कि पुराने पेपर्स में से कितना आया है, किस क्वेश्चन के टाइप क्वेश्चंस को कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं, तो मैं उस हिसाब से तैयारी करूं, उस हिसाब से अपना सिलेबस प्रिपेयर करूं। देखिए कभी भी जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं डालता, वो डालेगा आपकी बुक से ही डालेगा, बस कुछ फिगर्स चेंज होती हैं। जैसे मैथ्स में कुछ नंबर्स का हेरफेर हो जाएगा, जहाँ मतलब आपकी बुक में 43 एक क्वेश्चन में 43 अमाउंट कुछ दिया हुआ है, तो वो उसकी जगह 23 कर देगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा। और सॉल्विंग का मेथड वही रहता है, आपको मेथड चेंज नहीं करना है, आपके सिर्फ डिजिट्स चेंज हों। ठीक है, और पहला पेपर जो है, आई थिंक इंग्लिश का जो भी पेपर होता है वो तो इजी ही होता है, बच्चे इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं। 12th का पहला पेपर इंग्लिश का है, उसके पर हर किसी का अपनी स्ट्रीम का डिफरेंट होता है। तो मेन फोकस इज जस्ट कि जो पेपर आपके पास आएगा, जो 3 घंटे आपके पास होंगे, वो 3 घंटे आपके और आपके पेपर के होंगे। आपको उस पर फोकस करना है, आपको पेपर क्लियर करने पे आपका फोकस होना चाहिए, पेपर में अच्छे मार्क्स लाना आपका फोकस होना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं है, आप घबराओगे तो क्या होगा, आपका पेपर ख़राब हो जाएगा। 3 घंटे बाद सबने बाहर निकलना है, ठीक है। अब वो घबराहट एग्जामिनर को नहीं पता, एग्जामिनर तो बोलेगा कि 3 घंटे सारे बच्चों को मिले थे, सबने अपना परफॉर्म किया। अब इट्स अप टू यू कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। तो अब ये तो है नहीं कि बोर्ड पेपर में से कोई आपको कोई निकल के आ जाएगा और डराएगा, नहीं।
सो आपको फोकस रखना है कि आप हैं और पेपर है और आपको पेपर सॉल्व करना है पूरा का पूरा। सो आई होप आपको मेरे सारे टिप्स बहुत अच्छे लगे हों। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, घर में एक स्ट्रेस फ्री माहौल रखिए, ठीक है। अपनी स्लीप पूरी टाइम टू टाइम लीजिए, ब्रेक्स लेते रहिए। जैसे कि आपने 1 आवर में आप 50 मिनट्स पढ़े, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, थोड़ा घूम लिए, ठीक है। सुबह उठ के प्राणायाम ज़रूर करें, उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलती है। कई बच्चों को एंग्जाइटी स्ट्रेस हो जाता है तो उससे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। वॉक्स पे जाइए, हाफ एन आवर का वॉक शाम का एक आप शेड्यूल बना लीजिए कि मैंने वॉक पे ज़रूर जाना है। एक टाइम टेबल सेट कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए एंड डेफिनेटली आप लोग अपना बोर्ड का एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।